बस ठीक है। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जेएस, जावा स्क्रिप्ट क्या चीज है। और से सुनना सारे, अवैस, अली, मायरा और जो अभी आ रहे हैं मसूद लोग। ठीक है। और कौन कौन है, रजा है। इसके बगैर अब काम करना आगे मुश्किल होता है। जेएस आ गई तो सारा कुछ आ जाएगा। बेसिकली जेएस है क्या चीज। जेएस फुल नाम इसका होता है जावा, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। मैंने पहले दिन आपको बताया था तीन चीजें, HTML, CSS और JS। मैंने कहा था कि जो HTML होगी ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है। और जो CSS है वो हमारा होता है स्टाइलिंग। और जो ये होता है ये लॉजिक क्रिएट करना। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर मीन क्या कि जो आप कोई भी वेबसाइट की स्ट्रक्चर करते हो उसके बाद स्टाइलिंग की जाती है और एंड पे लॉजिक बिल्ड किए जाते हैं कि जैसे कोई भी वेबसाइट है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर जैसे मैं जाता हूँ दराज.pk पे। ठीक है। अब जैसे भी मैं किसी चीज को क्लिक करता हूँ, इंटरेस्टेड, ये जैसे ये है, मैंने क्लिक किया तो ये हमारी लॉजिक क्रिएट हुई है कि उस क्लिक पे वो चीज शो हो रही है, बटन पे इवेंट लगा होता है जैसे ये है। यहाँ से मैं यूज करूँ ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट पे हो जाएगा। ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, बिल्ट होते हैं कि आप किसी चीज को जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, इवेंट बेस होते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है। ये जैसे आप कह सकते हो कि कोई भी बटन वगैरह हो जाए, यहाँ पे मैं जेएस ओपन कर लेता हूँ W3 स्कूल, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल से नहीं देखेंगे, ओवरऑल इसके अपने हिसाब से हम काम करेंगे। मैं यहाँ पे डिस्प्ले डेट है, यहाँ पे एक बल्ब वाली एग्जांपल होती है, तो यहाँ से मैं इन आगे करता हूँ क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो ये ये जैसे ये है ना, ये जावास्क्रिप्ट है, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे आप जब देखो तो उनने बड़े अजीब तरीके से इवेंट्स यूज किया है और आपको आईडी गेट करवाई है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बताऊंगा कि ये चीज क्या है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज होता है जो हम HTML से नहीं कर सकते। HTML से कैसे करेंगे कि कोई चीज ये इवेंट यूज हुए पड़े होते हैं। ये है जी हमारी JS। ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस होता है कि आप किसी भी चीज को कैसे क्रिएट करते हो, उसके अंदर कैसे किसी चीज को बिल्ड करना होता है। तो जावास्क्रिप्ट ये होती है। ठीक है जी। उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट पे मैं गया हूं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी चीज आपने डिजाइन करनी हो तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट खुद बनाएंगे और फिर जाके आपको करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ JS। ठीक है। रजा के नाम से मैं बनाने लगा हूँ रजा JS। तो याद रखना इसी इसी फोल्डर्स पे बना के इसी प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं गया तो सेम वही इंशाल्लाह। VS कोड है। ठीक है। VS कोड पे मैं गया तो सेम वही चीज है, आपने यहाँ से फाइल बनानी है index.js, या सॉरी index.html करो क्योंकि अभी आपको, अच्छा, JS की भी आगे दो टाइप, एक इंटरनल यूज होती है और एक एक्सटर्नल यूज होती है। तो इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है, ये क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है। इसकी भी जो एक्सटेंशन होती है वो .js है, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो HTML की फाइल एक्सटेंशन है, टेंशन, फाइल एक्सटेंशन, टेंशन वो क्या है हमारे पास, .html। इसी तरह यहाँ पे मैं गया, इसको मैं करता हूँ कॉपी,
सी, और यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट सी एस एस, और जब इस पे गया तो इस पे मैं जाके दिखता हूँ डॉट जीएस। ये याद रखना कि इसकी शाइल है। जीएस के अंदर भी दो टाइप्स हैं, आपने कौन सी यूज करनी है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक जीएस होती है हमारे पास, टू टाइप्स यूज हो, टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है, टू टाइप्स कर लो, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है जी। इंटरनल क्या होती है? कि इंटरनल जो हमारे पास होती है वो होती है जो आप को क्या कहते हैं, जो HTML के फाइल के अंदर आप काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, जो बेसिकली, ठीक है, जो आप इसके अंदर काम करते हैं। और जो एक्सटर्नल फाइल होती है वो कौन सी होती है? जो इसके अंदर होता है। इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि कितने टाइप्स में ये यूज होती है। तो वो आपको बता देता है कि जीएस को कितने अंदर आप इसको टाइप्स कह सकते हो। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि जेएस की टाइप्स हैं, तो वो बेसिकली कुछ और बताएगा। वो मैं जेएस जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ टाइप्स ऑफ जेएस। तो वो कहता है दी 8 टाइप्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। वो तो फिर अलग आ जाता है, वो कौन सा है? एक अनडिफाइंड नल बुलियन। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, उस पूरे को, ठीक है। तो ये हमारी होगी, ये वहां से, ये चीज, ठीक है जी। कौन कौन सी है? मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा, नजर आ रहा है ना? 8 टाइप्स ऑफ जीएस होती हैं। मैं यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आया, तो कौन कौन सी उसने बता दी है? अनडिफाइंड नल बुलियन नंबर्ड बिग इंट स्ट्रिंग सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे मुझे क्या कहेगा? इसको देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी होती है? इसके अंदर जो यूजेस करता हूं मैं, इस्तेमाल करता हूँ, वो कौन कौन सी कर सकता हूँ? एक इंटरनल होती है, यूजेस, यूज, जी यस कर सकते हो। तो कौन सी है? एक इंटरनल है, इंटरनल, और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल हमारे पास कौन सी है? जो हम इस HTML की एक्सटेंशन के अंदर यूज करते हैं स्क्रिप्ट का टैग दे के। और जो एक्सटर्नल होती है उसकी फाइल अलग होती है, वो JS के ऊपर होती है, वो main.js होती है। उसको भी मैं करके दिखाऊंगा कि बेसिक वो क्या होती है। इसी तरह मैं यहाँ से लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ आज। तो यहाँ से लाइव सर्वर को चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल सी हो गया, और मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ओपन। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया खत्म। उसके बाद अगर मैं देखा जाए तो मैं जावास्क्रिप्ट की वो ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं जावास्क्रिप्ट की मजीद एग्जांपल देखूं तो वो हमारे पास क्या होंगी? अब सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट में हमें 3 चीजें करवाऊंगा, डोम क्या चीज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर? डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो बताऊंगा कि मैं कैसे इसको हम आउटपुट कैसे शो करवाऊंगा डॉम के अंदर। टू द पॉइंट अगर मैं देखा जाए तो, अगर इसको देखूं तो डॉम के अलावा मैंने आप लोगों को जो पेड दूसरे थे जो क्लास के अंदर आते थे उनको मैंने सिंपल कराया था कि डॉम के अंदर हम काम कर सकते हैं, वहां पे टाइम इजी भी होता है, शॉर्ट होता है, तो नहीं पता चलता कि हम कैसे करें, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसके अंदर जो टैग है, यहाँ पे मैं जाता हूँ नोट पैड पे, तो यहाँ पे मैं गया तो लिखूंगा कैसे? यूज करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा दी स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है।
ठीक है। स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट के बाद हमारे पास आ जाता है कि इसकी आगे टाइप। तो टाइप हमारी पास होती है, एक टैग होता है, तो उसके बाद आता है द टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ये जब मैं एक्सटर्नल यूज करवाऊंगा उस टाइम यूज होगी। इज द कंटेंट टाइप्स, टाइप है, ठीक है, कि ब्राउजर को। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है इसको, वो होती है डॉक्यूमेंट्स डॉम चीज, जो मैंने आपको बताई है। वो मैं कैसे करवाऊंगा वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है स्क्रिप्ट टैग। तो हम जो सबसे पहले यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? स्क्रिप्ट का टैग यूज। स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले लगाऊंगा स्क्रिप्ट। ये इनका आ गया टैग। और जो टाइप है वो अभी नहीं, वो ऐसे ही होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, तो यहाँ पे टेक्स्ट, ये जावा, जावास्क्रिप्ट, सिंपल ये चीज होती है। अब यही चीज मैं एक्सटर्नल में लिखूंगा तो वो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ JS फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डॉम। ना समझ आए तो काइंडली आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि डॉम क्या है। तो डॉम को मैं बोलूंगा कि डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, मेंट DOC ऑब्जेक्ट मॉडल। फिर भी मैं एक बार इसको देख लूंगा कि हो सकता है मिस्टेक ना हो जाए, मॉडल है या मॉड्यूल है। तो मैं यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेता हूँ। ये टाइप्स है, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। मैं इसको अब नहीं फॉलो करता, मैं खुद ही काम करता हूँ सारा जो हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे डोम की फुल फॉर्म लिख देता हूँ कि वो ये है या कोई फर्क है। ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक हो गया। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस वे में कर दूंगा जैसे उनने। ये चीज हो जाएगी, मॉडल सही है। तो इसके अंदर भी इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स दैट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका ये है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं कि ये मुझे क्या कहता है, ठीक है। उसने तो सिंपल बता दिया टेबल रो टेबल आर, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं जाता हूं इसके अंदर, डॉम फुल फॉर्म इन जावास्क्रिप्ट, मैं ऐसे नहीं करता। डॉम टाइप्स इन JS। अब आपको पता चलेगा ये कितने टाइप्स की दे रहा है मुझे। डोम जावास्क्रिप्ट एक्सेस चेंज ऑल एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, W3 स्कूल क्या कहता है मेरे पास। तो मैं इसको जब ओपन करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि रूट एलिमेंट है, एलिमेंट हेड बॉडी, फिर एलिमेंट एट्रीब्यूट्स का मैंने आपको बताया हुआ है, फिर एंकर टैग आ जाता है, फिर H1 आ जाता है। तो ये वो सारे वो बता रहा है। तो मैं क्या बताऊंगा कि स्टार्ट में सबसे पहले जो डोम क्या है, डोम के आगे मेथड आ जाते हैं। तो वही मैंने बताया, टाइप्स आ गई, मेथड आ गई, ये सारे उसकी क्या आ जाती हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये काम करता है। तो मैं अपने शॉर्ट अल्फाज में आपको कहता हूँ कि इसको टाइप्स कह लो या प्रॉपर्टी कह लो। तो ये जो स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं आउटपुट उधर से दिखाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है विंडो, विंडो विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। या ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल अलर्ट, ये, ठीक है, जैसे दिल करता लिख लो। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट मेंट बाय ID, ठीक है। पांचवें पर मैं कर सकता हूं डॉट इनर HTML।
इसके आगे भी हैं। अभी फिलहाल जो सबसे पहली है, ये आज हम सिर्फ डोम के बारे में डिस्कस करेंगे कि डोम क्या चीज है, डोम का मेन मकसद क्या चीज है, डोम हमें यूज क्यों करना पड़ता है। इसके बगैर आप कोडिंग नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि कल से तो हम इंशाल्लाह दो दो टॉपिक या तीन तीन टॉपिक क्लियर करेंगे, क्योंकि जीएस बहुत बड़ी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके 20 से 30 लेक्चर होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ी है, तो यस जीएस सर। के अंदर हम कोई ऐसी चीज मिस नहीं करेंगे जो हमें आगे जरूरत पड़े और आपको ये ना हो कि हमने पढ़ा नहीं है। अब मैं जाता हूँ प्रैक्टिकल के ऊपर, ये था हमारा, उसके बाद यहाँ पे था। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट को चेक करता हूं, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूं हेलो सुफियान। सेव किया, देखो जी हेलो सुफियान आ गया। ठीक है, ये बेसिकली हमें आउटपुट शो करवाता है, शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। अब ये चीज है, अगर जब ये आ गया जी स्ट्रिंग, इसकी डेटा टाइप से, तो जेएस हमें तीन डेटा टाइप्स को देता है, एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, और एक बुलियन है, जो हमें यूज करनी है। थ्री डेटा टाइप्स है, इनने तो 8 दी हुई है ना। एक मेरे पास जो डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी वो मुझे करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा टाइप्स इन जेएस, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे नंबर है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो मैं ये स्ट्रिंग को मैं इधर करना, स्ट्रिंग को हमेशा लिखते हैं आप ये डबल कोटेशन से, ऐसे मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ये। उसके बाद ये नंबर आता है, स्ट्रिंग के बाद नंबर, तो नंबर को आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आ जाता है बुलियन, BOLEAN, बुलियन, ये हमें कर देता है ट्रू या फॉल्स, ये इसलिए करता यूज होता है। ये तीन यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे ये स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू, जब आप कोई आउटपुट शो करवाते हो, तो जब कोई वैल्यू साथ लिखते हो, तो फिर मुझे स्ट्रिंग के अंदर जो चीज लिखोगे वही सेम इज इट वो आपको क्या कर देगा, शो करवा देगा। ये जैसे मैंने हेलो सुफियान लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पे हेलो सुफियान आ गया। हेलो कोड ट्रिक्स लिखूं तो वो मुझे कोड ट्रिक्स ही शो करवा देगा, कोड ट्रिक्स। तो जहां पे मैं गया तो देखो हेलो कोड ट्रिक्स। जब मैं स्ट्रिंग के बगैर लिखूंगा हेलो कोड ट्रिक्स, तो देखते हैं मुझे क्या शो करवाता है। हेलो कोड, यहाँ पे गया हेलो कोड ट्रिक्स, तो देखते हैं कि मुझे क्या दे रहा है। तो ये जो हो जाएगा, मुझे कंसोल के अंदर देखता है, कहता है सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, कि इसके अंदर वो बता रहा है कि इंडेक्स डॉट HTML 12 नंबर पे आपका एरर है। तो ये वाकई 12 नंबर पे मेरा एरर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ एक्स, यस एक्स, तो अब चेक करते हैं कि मुझे वो क्या देता है। अब भी वही चीज दे रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे ये क्या दे रहा है, एरर। जब ये किसी चीज की वैल्यू उठाता है, जैसे मैं लिखता हूँ ना एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो सुफियान, तो यहाँ पे ये हेलो कोड ट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं जाके देखो हेलो कोड ट्रिक्स आ गया। अब उसने इस एक्स की वैल्यू उठा ली, क्योंकि जहाँ पे डेटा स्टोर, और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर भी लिखूं कुछ, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल, इसको खत्म कर देता हूँ हेलो को। अब मैं इधर हेलो लिखता हूँ, हेलो कोट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं हेलो, और ये आप कॉन्केटिनेशन लगाऊंगा प्लस का निशान, तो देखना आप क्या देखा, हेलो कोट्रिक्स। ये होती है कि जो एज इट इज प्रिंट करवा दो। तो अभी इसके चक्रों में ना आप पढ़ो, और इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। अभी सिर्फ आप आउटपुट देखो कि किसी चीज की आउटपुट कैसे शो करवाते हैं। यहाँ पे मैं अब लिखने लगा हूँ हेलो कोड, हेलो कोड ट्रिक्स, ये आ गया। ये होता है कि आपकी आउटपुट शो। इसमें भी सबसे पहले कमेंट होता है, तो याद रखना कि कमेंट आपका यहाँ पे दो मेथड से कमेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूं, जैसे ये
क्योंकि अब ये डबल से, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, और यहाँ पे भी स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश। इससे क्या होता है कि आपका जितना भी कोड होता है ना वो सारे को कमेंट कर देता है। आपने अगर सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो फिर आपने क्या करना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है। ऐसे तो क्या होगा, वो आपकी चीज कमेंट होगी और आपको वो चीज शो नहीं होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये था जी हमारा सबसे नंबर वन था आपका। मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ नंबर वन। ठीक है। उसके बाद ही मैं अब जाता हूँ जी सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं कमेंट के अंदर लिखता हूँ, नंबर दो था मेरा कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो सुफियान, हाउ आर यू। अब यहाँ पे मैं जाऊं तो अब याद रखो यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगा लिया करो, क्योंकि आगे जब काम करोगे तो इनके बगैर काम नहीं होगा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा तो ये मुझे हेलो सुफियान हाउ आर यू। अब अगर ये आपको ऐसे नहीं शो हो रहा तो आप राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट के अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर कंसोल है, तो ये आपको कंसोल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कंसोल के अंदर क्यों वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए होती है आउटपुट इधर स्क्रीन पे। तो याद रखना कि आप जब कंसोल पे करवाते हो तो इसके आपको दो मेथड मिलते हैं। एक तो आप जब फंक्शंस का काम करते हो तो कंसोल के जरिए वैल्यू चेक कर लेते हो कि आपका काम ठीक हो रहा है या नहीं। अगर तो नहीं तो वो कंसोल में उसी तरह एरर दे देगा, आप उसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हो। तो इसलिए हम कंसोल को हम किस लिए यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने करवाया था आपको अलर्ट। विंडो अलर्ट या सिंपल अलर्ट, दोनों में से जो भी चलाना चाहो। यहाँ पे मैं लिख लगा रहा हूँ कोड ट्रिक्स सुफियान शायद। तो इसी तरह इसका भी सेमी कॉलन। तो अब मैं जाता हूं तो यहाँ पे देखो मुझे फौरन अलर्ट उसने दे दी कि कोड ट्रिक सुफियान शायद ओके। तो यहाँ पे जो अब जब दोबारा गया तो ये स्क्रीन खाली है, और जब ये ऊपर देखो ब्राउजर होना हो रहा है। जब मैं इसको ओके करूंगा ब्राउजर रुक जाएगा। ये आपका अलर्ट। अलर्ट भी इसीलिए यूज करवाते हैं ताकि आपके जब कोई एरर वगैरह शो करवाने हो उस टाइम आप इसको क्या कर सकते हो, अलर्ट के जरिए करवा सकते हो। ठीक हो गया जी। यहां तक तो किसी को मसला तो नहीं ना, नहीं होगा। आगे चलते हैं। मसला हुआ तो मुझे पूछ लेना फौरन। अब फोर नंबर पे था मेरे पास, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि आपको पता चले कि मैं किसका काम कर रहा हूँ। नंबर दो पे था कंसोल डॉट लॉग, ताकि आपको पता चले, और इसके अंदर था अलर्ट के अंदर ये चीज। और चौथे नंबर पे है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये क्या होता है कि किसी आईडी से चीज को उठाता है। कैसे, यहाँ पे मैं गया, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं H1, और इसको मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूं सूफी। ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके करता हूं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के किसी आईडी। इसी तरह सिलेक्ट क्यूरी भी होती है, काफी है। अभी तो मैंने सिंपल ये लिखा है ना, इसके अंदर सिलेक्ट क्यूरी भी होती है और मजीद होती है। अभी जो मैन यूज होने वाली है अभी मैं वही लिख रहा हूँ। इसके ऐसे किया, और इसको जब मैंने स्ट्रिंग, ये आप याद अब रखोगे कि इसको आप कोटेशन, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन नहीं बोलोगे, अब आप इसको बोलोगे स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग हो जाएगी तो आप इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पे आईडी को गेट करना है, तो ये मैं सूफी लगाता हूं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे सूफी हो जाएगा, डॉट डॉट मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर से, अभी वैल्यू नहीं मैं उठा रहा, अभी सिर्फ इसके अंदर से मैं उसको उठा रहा हूं। अगर मैं वैल्यू लिखूं, वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं जाके डालता हूं माई नेम इज सुफियान। ठीक है। अभी चेक करते हैं कि ये मुझे क्या देता है। तो मैं जब यहाँ पे गया तो ओके नहीं दिया। अलर्ट कंट्रोल शिफ्ट आई, मैं जहाँ पे देखता हूँ वो कह रहा है हेलो सफियान, लेकिन वो मुझे
चीज नहीं दे रहा, क्यों? अब हेलो सुफियान आ रहा है, मुझे चाहिए कि मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, माई नेम। जब मैं इसको इनर HTML के अंदर से लिखता हूं, इनर HTML, तो अब चेक करता हूं कि मुझे क्या देता है। देखो उसने दे दिया माई नेम इज सुफियान। अब दोनों का वैल्यू होता है कि किसी टैग से किसी चीज को गेट करना, वो मैं जब इवेंट्स करवाऊंगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि किसी चीज से वैल्यू को कैसे उठाते हैं, उसको उसके अंदर कैसे पास करते हैं, वो ऑन क्लिक कैसे यूज होता है, वो बात की बात है, वो इवेंट यूज होगा। यहाँ पे अब हो रहा है कि इस उस टैग के अंदर से, इन HTML के अंदर से आईडी को लो और इसके अंदर पास करो। अगर मैं सिंपल यहाँ पे नंबर लिख देता हूं ना, 7786, तो आप चेक करना कि अब आपको क्या यहाँ पे, ओके देखो 786। अब मैं पहले जैसे लिखता हूँ ये, अगर मैं यहाँ पे P लिखता हूं तो P के अंदर भी ऐसे आईडी दूं तो उसकी फॉर्म में हो जाएगा। P के अंदर मैं देता हूं पैरा, तो मैं नीचे जाता हूं यहाँ पे, तो मैं एक और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर जाके मैं दूंगा पैरा, और इस पैरा को मैं दूंगा आगे डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो सुफियान। इसको भी मैं सेमी कॉलन और इसको भी मैं दे दूंगा हूँ सेमी कॉलन। तो जब रिफ्रेश हुआ तो अब देखो हेलो कोट्रिक्स। अब ये बार बार वो आईडी हेलो सुफियान, कंट्रोल Shift I, अब वो मुझे क्या कह रहा है कि बार बार आप इसको नहीं, क्योंकि वही रूटीन चली आ रही है, इसको खत्म कर देता हूं। अब दिया उसने, देखा? अब जब इकट्ठे लिखेंगे तो वो उस टाइम वो एरर देता। अब यहाँ पे जब मैं जाता हूँ वापस, अब देखना, अब आया हेलो सुफियान। ठीक है, इसकी आईडी सूफी थी, इसका पैरा था, अब आ गया माय नेम इज सुफियान, हेलो सुफियान। ठीक है, ये अलर्ट वाला पार्ट मैं अभी करता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट, ताकि आपको अब इजी रहे। ठीक हो गया, ये था आपका इनर HTML और गेट एलिमेंट आईडी। अब एक चीज और लिखूं कि हम JS के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट का HTML लिख सकते हैं, तो हाँ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये H1 था तो मैं H1 करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा H1 क्लोज टैग। तो यहाँ पे मैं, देखो आ गया ना, कि आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, और जब मैं किसी आईडी से चीज को उठाता हूं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। आज के लिए करता हूँ कि इतना ही रखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, तो फिर इसके आगे मजीद इसको लेकर चलेंगे, और इसी को आप रिवाइज करोगे, इसको समझोगे कि डोम मॉडल चीज क्या थी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, डोम मॉडल। और इसको आप अच्छी तरह समझो, प्रैक्टिस करो घर बैठ के जितनी आप कर सकते हो।